कई बार शिकायत की है, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से हुई है, ईओ साहब से भी हुई है और उसका लिखित में प्रमाण भी है। ऐसा नहीं है। हाँ आएंगे कराएंगे, लेकिन अभी तक आते हैं चेयरमैन साहब का थोड़ा बहुत काम कहीं पे होता है, खड़े होकर कराते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं, कोई काम होता ही नहीं है। देखिए अनूप शहर के विकास में हमारा लोगों के प्रति जो हो रहे दुर्व्यवहार के प्रति जो आवाज़ उठाना, ये हमारा सबसे बड़ा मेन कर्तव्य है। क्या कि उसमें बंदरबाट हुई है और उसमें पैसा की घपला हुआ है। मतलब हाई कोर्ट ने बाद में बोला है, मैंने पहले ही बोल दिया था 2000 मई में ही। ठीक है, तो ये जो पैसा की बंदरबाट है ये नहीं होनी चाहिए। विकास के लिए पैसा आ रहा है, विकास के नाम पर लगना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार इंसा, संवाददाता और मेरे सहयोगी डॉक्टर योगिनी प्रजापति, छोटी काशी अनूप शहर से। तो हमारी टीम छोटी काशी अनूप शहर के वार्ड नंबर 3 में आई हुई है, जहां पर कि हम जुड़े हुए हैं वार्ड नंबर 3 के मनोज गोल्डी से और उनके बारे में अनूप शहर के विकास और निकाय चुनाव पर चाय की चर्चा करते हैं। तो सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मनोज कुमार सिंह गोल्डी है। मनोज कुमार सिंह गोल्डी है और पूर्व में मैं लोकसभा प्रत्याशी रहा हूँ बुलंदशहर से। जी जी। तो आप किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं? जी अभी मैं शिवसेना को बिलोंग करता हूँ और इसके बाद में मेरी। नहीं, आप शिवसेना में बिलोंग करते हैं जी। शिवसेना में जुड़ने के लिए आपका मन कैसे बना है? देखिए वो हिंदुत्व के नाम पे मजबूती से लड़ती है, लोगों के साथ रहती है जी, इसलिए हम शिवसेना से जुड़े हैं। शिवसेना का आप पर क्या दायित्व है अनूप शहर के अंदर? जी हम सक्रिय सदस्य के रूप में हम काम कर रहे हैं जी जिले पे। जी जी। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अनूप शहर के विकास में आपका क्या योगदान रहा है? देखिए अनूप शहर के विकास में हमारा लोगों के प्रति जो हो रहे दुर्व्यवहार के प्रति जो आवाज़ उठाना, ये हमारा सबसे बड़ा मेन कर्तव्य है। जहाँ तक आपने क्या क्या आवाज़ें उठाई हैं? देखिए सबसे पहले हमने उठाई थी कि अनूप शहर में एक भी स्टेडियम नहीं है और निमास ग्राउंड नहीं है। इसके लिए हम पहले भी कई बार आवाज़ उठाई हैं। चेयरमैन साहब, सांसद जी और विधायक जी से भी कई बार हम कह चुके हैं, मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वह पूरी नहीं हुई है। जी जी। कारण क्या है ऐसा जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? क्योंकि विकास के नाम पर पैसा आता है और यहाँ पे सब वो बंदरबाट हो जाती है उसकी। नहीं, लोग ये कहते हैं जी कि जो सरकार पैसा नहीं दे रही है तो काम कहाँ से हो, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए सब ये वही लोग कह रहे हैं जो पैसे को खा रहे हैं। अनूप शहर के नाम पे, गंगा माँ के नाम पर इतना पैसा अनूप शहर में आता है कि उत्तर प्रदेश में बनारस के बाद जो पैसा आता है अनूप शहर के लिए आता है। छोटी काशी के रूप में हम लोग इसे पूरा दुनिया देश जानता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अनूप शहर में अभी तक आपकी नज़र में क्या क्या विकास नहीं हुए हैं? देखिए अनूप शहर के अंदर सबसे पहला विकास ये है कि अच्छे जो है कॉलोनियों में रोड नहीं है। हम जहाँ आप बैठे हैं जी, यहाँ पे सीवर प्लान वो बनी हुई है, सीवर क्या नाम बनी हुई है, लेकिन उसका सीवर लाइन, उसमें पानी रोड पे घूम रहा है, रोड कच्चे हैं, बदबू से लोग परेशान हैं। और इतना ही नहीं, नगर पालिका ने नए नए टैक्स जनता पे थोप रखे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपकी रोड खराब बता रहे हैं जल निगम के द्वारा ट्रीटमेंट की जो सीवर लाइन है, क्या नगर पालिका में या कभी उच्च अधिकारी से आपने शिकायत की है? कई बार शिकायत की है, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से हुई है, ईओ साहब से भी हुई है जी, और उसका लिखित में प्रमाण भी है। तो ऐसा नहीं है। क्या आश्वासन देकर? हाँ आएंगे कराएंगे, लेकिन अभी तक आते हैं चेयरमैन साहब का थोड़ा बहुत काम कहीं पे होता है, खड़े होकर कराते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं, कोई काम होता ही नहीं है जी। और जहाँ आप बैठे मलिन बस्ती के नाम से, ये हम लोग इसे जानते हैं, पूरा शहर जानता है, नेहरूगंज है ये जी। और इसी मलिन बस्ती के दम पर चेयरमैन हमेशा बनते आए हैं और बन रहे हैं जी। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई विकास का कार्य ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि हम लोग कह सकें कि हमारे पिछले 5 वर्ष में ये कार्य हुए हैं। जी जी। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अनूप शहर में और आने वाले जो चेयरमैन हैं, सपा का, बसपा का या भाजपा का, कौन सी पार्टी का आप चेहरा देखना चाह रहे हैं? देखिए हम लोग विकास चुनेंगे जी, जो सही व्यक्ति होगा उसको वोट करेंगे। किन मुद्दों को लेकर के आप जो है मतदान करेंगे? देखिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो आवास का टैक्स है, मकान टैक्स, हाउस टैक्स जिसे कहते हैं हम लोग, जी जी वो कम से कम किया जाना चाहिए जी। छजली का टैक्स कम किया जाना चाहिए जी। शहर के अंदर आप एक क्या नाम है इंक्वायरी करके देख लीजिए, जिनके बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं
जी। उनके पर टैक्स जाएगा 100 रुपये 50 रुपये साल का। जी। एक गरीब के 2 कमरे बने हुए हैं, उनके पास आएगा 250 300 500 रुपये का टैक्स जाता है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए यही है कि हाउस टैक्स में कमी आए और अनुपसर को तीर्थ नगरी के नाम से, राजघाट तीर्थ नगरी घोषित हो चुका है, तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाए। जैसे आप शिवसेना बिलोंग कर चुके हैं, क्या इन विकासों की कभी आपने चर्चा की है? जी बिल्कुल की है। 2022 में हमारी धर्मपत्नी विधानसभा का चुनाव लड़ी थी अनुपसर विधानसभा से। क्या नाम था? रश्मि सिंह गोल्डी जी। तो उस समय भी हमने ये मुद्दे उठाए थे क्योंकि जो गंगा के नाम पर बंदरबाट हुई है, पैसा अनाप शनाप आया है और सब खा गए। और ये हम नहीं कह रहे, ये हमने 2022 में मई से पहले ही हमने मतलब मांग की थी कि जांच होनी चाहिए। इस पर हाई कोर्ट ने भी क्या नाम है सुझाव दिया है कि उसमें बंदरबाट हुई है और इसमें पैसा की घपला हुआ है। मतलब हाई कोर्ट ने बाद में बोला है, मैंने पहले ही बोल दिया था 2000 मई में ही। ठीक है, तो ये जो पैसा की बंदरबाट है ये नहीं होनी चाहिए। विकास के लिए पैसा आ रहा है, विकास के नाम पर लगना चाहिए। और अनूप शहर में जो अंधेर गर्दी चल रही है वो बंद होनी चाहिए। अंधेर गर्दी क्या? अंधेर गर्दी यही है कि आप क्या नाम है कचरा उठाने के नाम पे गरीब आदमी से 30 रुपये महीने वसूल रहे हो। भाई वो क्या मतलब है? वो हाउस टैक्स नहीं दे रहा आपको, पानी का बिल नहीं दे रहा आपको, बिजली का बिल नहीं दे रहा है, बिजली का बिल नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा? कूड़े के किस बात के पैसे आप ले रहे हो बताइए आप? तो ये गलत अंधेर गर्दी है, ज़बरदस्ती है कि उसमें बंदरबाट हुई है और इसमें पैसा की घपला हुआ है। मतलब हाई कोर्ट ने बाद में बोला है, मैंने पहले ही बोल दिया था 2000 मई में ही। ठीक है, तो ये जो पैसा की बंदरबाट है ये नहीं होनी चाहिए। विकास के लिए पैसा आ रहा है, विकास के नाम पर लगना चाहिए। और अनूप शहर में जो अंधेर गर्दी चल रही है वो बंद होनी चाहिए। अंधेर गर्दी क्या? अंधेर गर्दी यही है कि आप क्या नाम है कचरा उठाने के नाम पे गरीब आदमी से 30 रुपये महीने वसूल रहे हो। भाई वो क्या मतलब है? वो हाउस टैक्स नहीं दे रहा आपको, पानी का बिल नहीं दे रहा आपको, बिजली का बिल नहीं दे रहा है, बिजली का बिल नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा? कूड़े के किस बात के पैसे आप ले रहे हो बताइए आप? तो ये गलत अंधेर गर्दी है, ज़बरदस्ती है। 2012 से पहले बसपा गवर्नमेंट में अनूप शहर में काशीराम योजना के अंतर्गत आवास आए थे, जिसमें माननीय नगर अध्यक्ष थे क्या नाम है सुधीर डॉक्टर साहब, उन्होंने जगह भी दी थी बाबा मस्तराम पे। आवास लौटा दिए वहाँ से। क्यों नहीं बने? हर नगर पंचायत में नगर में बने हुए हैं काशीराम आवास, अनूप शहर में क्यों नहीं है? इसका मतलब यहाँ की राजनीति दलितों और पिछड़ों के विरोध में करते हो आप राजनीति, जो इसलिए नहीं बनाया आपने। वो दलित पिछड़ों के लिए मिलते मकान इसलिए आपने आवास नहीं बनाए हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप चुन के आते हो तो प्रतिनिधि चुनते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरा सवाल आपसे ये है जी, क्या आपने अभी काशीराम योजना के अंतर्गत जो कानून जो मकान बताए थे पर अनूप शहर में नहीं बने? नहीं बने। तो क्या आपने कभी शिकायतें की हैं इसकी शिकायत हमने चर्चा की है, शिकायत नहीं की है, चर्चा की है। वो आवास यहाँ से वापस कर दिए गए हैं नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा। जी पूर्व में जी जो पूर्व में नगर अध्यक्ष रही हैं उन्होंने वापस कर दिए हैं। मंजू शर्मा जी नहीं नाम। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ हमें खलती है कि हम दलित समाज से बिलोंग करते हैं। जी जी जी। और हमारे अगर महापुरुष के नाम पे अगर कोई हमारे लिए सुविधा आ रही है और वो वापस हो तो हमें दुख होता है उस चीज़ का, जो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी। और अनुसार को तीर्थ नगरी घोषित की। तो तीर्थ नगरी घोषित करने पर आप क्या कह रहे हैं? इस तीर्थ नगरी घोषित करने के लिए माननीय श्री महेश शर्मा जी मंत्री थे, उनसे मेरी चर्चा हुई थी इस विषय पे, लेकिन उन्होंने आज तक उस चीज़ को अमल में नहीं लाए। उसके बाद वो दोबारा भी अब सांसद बन गए हैं, लेकिन फिर भी नहीं हुआ है।